हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। आज के सेशन की जब बात की जाए तो आज एक हम विषय आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। बेसिक आप भी जानते हैं इसके ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में आपने देखा भी होगा। खास करके जब हम बात करते हैं मुगल पीरियड को लेकर के, तो मुगल पीरियड में चूँकि आप भी जानते हैं बहुत सारे निर्माण हमारे यूपी में भी और देश के अलग-अलग हिस्से में हुआ है। तो ख़ास अगर देखा जाए तो मुगल काल की जो एक संकल्पना है उसमें किसके द्वारा क्या-क्या चीज़ें बनवाई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा मुगल काल जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बादशाह की जब बात की जाए तो बादशाह का संदर्भ आपने सुना भी होगा। बादशाह की जब बात की जाए तो बादशाह मतलब ये टॉप लेवल के आपके मुगल काल के एम्परर माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर का। ठीक है? तो बाबर हमारे यहाँ पे कब आता है 1526 में पानीपत का युद्ध, उसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। बाबर का पुत्र आपका हुमायूँ हो जाता है, हुमायूँ के बाद आपका औरंगज़ेब नाम आता है। औरंगज़ेब की जब बात की जाए तो औरंगज़ेब के बाद आपका नाम आता है किसका? जहांगीर का, सॉरी यहाँ औरंगज़ेब हमने गलती से लिखा, अकबर, ठीक है? हुमायूँ का पुत्र क्या हो जाएगा? अकबर आपको नाम देख मिलता है। अकबर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका अकबर हो जाएगा। अकबर के बाद आपका जहांगीर अर्थात इसका पुत्र जिसको नाम देते हैं सलीम। सलीम के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आता है किसका? ये शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद आपका किसका नाम आता है? यहाँ पे नाम आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब यहाँ पे आता है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है और इसके बाद ये शासन जो होती है, ये टॉप लेवल के राजा माने जाते हैं जिन्होंने बेहतर तरीके से शासन किया और उसके बाद थोड़े से कह सकते हो कि रंगीन मिजाज के राजा। इस नाते मुगल काल की परंपरा में पतन होना चालू हो जाता है, कई सारे छोटे-मोटे राज्य जन्म लेते हैं। अंतिम बादशाह आपको देख मिलते हैं और अंतिम बादशाह की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र की जब बात की जाए, तो बहादुर शाह जफ़र आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपके अंतिम बादशाह माने जाते हैं। अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के नाते इनको क्या किया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी क्या है, कब्र भी आपको दिख मिलती है। अच्छा, कब्र से याद आया, इन लोगों की कब्र को भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे बाबर की कब्र पहले कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो आपके आगरा में स्थापित थी। हालाँकि बाद में इसकी चॉइस थी कि भैया हमें आगरा के नहीं रहने वाले थे, हम काबुल के रहने वाले थे तो हमारी मातृभूमि क्या किया जाए, हमें भेज दिया जाए, ठीक है। हुमायूं की जब बात की जाए तो हुमायूं की जो कब्र है ये आपके दिल्ली में पड़ती है, ठीक है। अकबर की जो कब्र है वो आपके सिकंदरा में पड़ता है, तो सिकंदरा में इसका कब्र बनाया गया है। जहांगीर की जब बात की जाए तो जहांगीर अर्थात जिसको हम सलीम नाम देते हैं, इसकी जो कब्र है वो आपके लाहौर में पड़ती है, ठीक है। और शाहजहां जो है बेसिकली आप भी जानते हैं ताजमहल इसने बनवाया है। तो ताजमहल की जब बात की जाए तो जो आगरा है ताजमहल में, तो इनको इनकी बीवी के साथ उसी ताजमहल में दफनाया गया। औरंगज़ेब की जब बात की जाए तो इसकी कब्र कहाँ पे है? औरंगाबाद आपको दिख मिलता है। औरंगाबाद जो बेसिकली आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, आज उसे संभाजी नगर के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कब्र आपको देखने को मिल जाती है। कब्रों के रूप में एक नाम ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा खुसरो के बारे में, ठीक है। तो एक मुगल बादशाह हुआ करता था खुसरो, तो खुसरो की जो कब्र है वो आज आपको प्रयागराज में दिख मिलती है, जिसको आपने नाम भी सुना होगा, किसके रूप में नाम दिया जाता है? खुसरो बाग नाम देते हैं, ठीक है। तो खुसरो बाग नाम आता है। तो ये बेसिकली आपके मुगल काल के कुछ व्यक्ति हैं। हम यहाँ पे स्थापत्य के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इनके द्वारा कौन-कौन सी चीज़ें आपके बनवाई गई। तो सबसे पहली इमारत ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं जामी मस्जिद। ये जामी मस्जिद किसके द्वारा? तो जामी मस्जिद की जब बात की जाए तो ये बनवाया गया है बाबर के द्वारा और इसकी जब बात की जाए तो वर्तमान इसकी अवस्थिति जो है वो आपके संभल में। संभल की जब बात की जाए तो संभल में जामी मस्जिद इसके द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। इसके बाद बाबर के बाद फिर किसका नाम आता है? आप कह सकते हो कि यहाँ पे अकबर की। अकबर की जब बात की जाए तो अकबर के द्वारा कुछ बनाई गई हैं। जैसे आपने सुना होगा आगरा का लाल किला। तो आगरा का जो लाल किला है वो आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। किले की जब बात की जाए तो इसके अलावा इसके द्वारा क्या किया गया है? प्रयागराज का किला भी बनवाया गया है, ठीक है। तो प्रयागराज का जो किला है वो भी आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? जौनपुर में। तो जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर में जो शाही पुल है, इस शाही पुल का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया है। इसके द्वारा इसने फतेहपुर सीकरी में कुछ विशेष रचनाओं को निर्मित किया है। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे मरियम महल के बारे में, किसके? मरियम महल की जब बात की जाए तो मरियम महल, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रानी रुकैया बेगम, तो रुकैया बेगम की जब बात की जाए तो रुकैया बेगम का महल इसने बनवाया है। जोधाबाई की जब बात की जाए तो जोधाबाई की जो छतरी है, तो जोधाबाई की छतरी यहाँ पे इन्होंने बनवा रखी है। पंचमहल की जब बात की जाए तो पंचमहल यहाँ पे बनवा रखा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बीरबल महल इनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है। और बीरबल महल के अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा वही है जो आपके
गुजरात विजय के अवसर पे बनवाया गया, ठीक है। तो गुजरात विजय की जब बात की जाए तो गुजरात विजय के अवसर पे बनवाया गया। और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का जो किला है इसको भी इनके द्वारा डेवलप कराया गया। तो फतेहपुर सीकरी के किले की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का जो किला है वह आपके अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है। तो ये सारे नाम आपके अकबर के माध्यम से देख लेते हैं। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो एक शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की जब बात की जाए तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह होती है ये भी इनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। ये कहाँ पे बनवाए गए हैं? तो ये सारे आपके बनवाए गए हैं आपका जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। तो ये कुछ निर्माण आपके इनके द्वारा देख लेते हैं। आगे की जब बात की जाए तो इन्हीं निर्माण परंपरा में खास करके एक नाम आता है जिसको हम नाम देते हैं शाहजहां। इसने भी कुछ चीजें डेवलप कराई हैं। शाहजहां की जब बात की जाए तो शाहजहां ने क्या बनवाया? सबसे पहला तो आपका ताजमहल बनवा रखा है, ठीक है। ताजमहल के अलावा अगर देखा जाए तो इसने क्या बनवा रखा है? आगरा के अंतर्गत एक मस्जिद पड़ता है जिसका नाम है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद की जब बात की जाए तो मोती मस्जिद यहाँ पे इसने बनवा रखा है। मोती मस्जिद के अलावा जो आपके आगरा के अलावा दिल्ली का किला है, खास करके दिल्ली में लाल किला, जिसपे आप भी जानते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो दिल्ली का लाल किला और दिल्ली में जो आपका जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद की जब बात की जाए तो इस जामा मस्जिद को इनके द्वारा बनवाया गया। एक महिला ने बड़ा विशेष निर्माण कराया था। कभी आप भी मौका पाइएगा तो ज़रूर करिएगा, अपने पिता का नाम ज़रूर रोशन करिएगा। ख़ास करके यहाँ पे नूरजहाँ, नूरजहाँ की जब बात की जाए तो नूरजहाँ के द्वारा कह सकते हो नूरजहाँ एक ऐसी महिला है जिसके माता-पिता दोनों का नाम हमें पता चलता है। क्योंकि इनकी मम्मा की जब बात की जाए तो माता का नाम क्या आता है? माता आप भी जानते हैं अस्मत बेगम है। और अस्मत बेगम की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारे यहाँ पर इत्र की खोज की है। इस नाते हम इनको जानते हैं। और इनके पापा की जब बात की जाए तो इनके पापा का नाम है इत्मादुद्दौला। तो इत्मादुद्दौला की जब बात की जाए तो इत्मादुद्दौला की कब्र आपको देख मिलती है। ये बेसिक कहाँ पे देख मिलता है? तो ये आपके आगरा में देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये बताया जाता है इत्मादुद्दौला का जो कब्र है वो मुगल काल में, खास करके मुगल काल में बहुत सारी चीजें बनी हैं। तो मुगल काल में बनी शुद्ध संगमरमर से, किससे? शुद्ध संगमरमर से बनी कोई आपकी ये इमारत जो होती है तो मुगल काल में बनी शुद्ध संगमरमर से जो एकमात्र इमारत मानी जाती है वह आपके इनके माध्यम से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके माध्यम से यह चीज आपको देख मिलती है। किसके माध्यम से? नूरजहां। कुछ एक निर्माण आपके कराए गए हैं जहांगीर के द्वारा। जहांगीर या जिसको हम क्या बोलते हैं? सलीम बोलते हैं। हालांकि सलीम ने बहुत बड़े स्तर पे कोई निर्माण नहीं कराया है, लेकिन इसके द्वारा दो तीन चीजें बनवाई गई हैं। जैसे एक चीज बनवाई गई है कि इसने अपने पिता की कब्र बनवाई, अर्थात अकबर की कब्र। हालांकि अकबर की जो कब्र है शुरुआत इन्होंने खुद कर दिया था, लेकिन अंतिम जो स्वरूप दिया था वो आपके इसके पुत्र के द्वारा। तो अकबर की कब्र जो आपके वर्तमान में सिकंदरा में पड़ता है, तो सिकंदरा में अकबर की कब्र को आपको बनवाया गया है। इसके अलावा इसने एक विशेष काम किया था कि जो आपके लाल किला था, कहाँ पे? आपके आगरा में। तो यमुना नदी के इस पार से लाल किले तक इसने क्या किया है? न्याय की जंजीर बनवा रखी है। तो न्याय की जंजीर की जब बात की जाए तो न्याय की जंजीर कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्याय की जंजीर जो बताया जाता है कि सोने से बनी हुई थी, अगर इसकी बात की जाए तो यह इसके माध्यम से आपका बनवाया गया है, ठीक है। तो यह इसके माध्यम से आपका बनवाया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, चूंकि जहांगीर की बात की तो एक नाम हम पीछे भूल गए, ध्यान रखिएगा। जहांगीर का एक महल बनवाया गया जिसको नाम दिया जाता है जहांगीरी महल। जहांगीरी महल ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपके आगरा में पड़ता है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो जाहिर-सी बात है अकबर ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, ठीक है। तो अकबर की जब बात की जाए तो अकबर ने अपने पुत्र के लिए जहांगीरी महल आगरा में बनवा रखा है, ठीक है। तो ये कुछ नाम आपके हो जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो खास इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे, क्लियर? इस चीज़ की जब बात की जाए तो इस चीज़ को विशेष तौर पे जो हमारे मुगल काल में बनाए गए कुछ विशेष स्थापत्य कला के नमूने होते हैं, जिनको परीक्षाओं में कई बार सीधे तौर पे पूछा जाता है। यूनेस्को हमने पीछे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से याद रखिएगा, ये जो लाल किला है ये कब शामिल किया गया था? तो आगरा का लाल किला 1983 में शामिल किया गया था। कब? 1983 में आगरा का लाल किला शामिल है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो आपका जो ताजमहल है, बेसिक अगर आप कहा जाए तो ताजमहल जो है ये भी इसी के साथ शामिल हुआ था। तो ताजमहल की जब बात की जाए तो ये कब शामिल हुआ था? 1983 में। ये यूनेस्को सोचिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फतेहपुर सीकरी का जो किला है, बेसिक आप कह सकते हो फतेहपुर सीकरी का किला, ये आपके 1986 में आपका जो यूनेस्को आता है उस यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, यहीं पे ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा यहाँ पे एक खास महल भी बनवाया गया है। खास महल बेसिक आप नाम से ही देख सकते हैं
कि इसका मतलब था कि जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, अगर उनकी बात की जाए, तो उनसे मिलने-विलने के लिए क्या करता था, ये इसका इस्तेमाल करता था। तो एक ख़ास महल भी आपके इसी फ़तेहपुर सीकरी में पड़ता है, ठीक है? तो एक छोटा-सा संदर्भ हमने आपके साथ साझा किया क्योंकि कई सारे संदर्भों में इसके ऊपर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।